नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखित यह श्रावकों के लिए उत्तम संग्रहित ग्रंथ, जिसमें श्रावकाचार के अनेक विषयों को हमारे महाभाग्य से एकत्रित करके सामने प्रस्तुत कर दिया। हम कहाँ कहाँ पढ़ते, क्या क्या पढ़ते, कहाँ कहाँ से पढ़ते, लेकिन उन सभी विषयों को यहाँ एक ही स्थान पर लाकर रख कर प्रस्तुत कर इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। हम यहाँ षट आवश्यकों की चर्चा को प्रारंभ कर चुके हैं और षट आवश्यकों की चर्चा में हम आपके बीच में देव पूजा, इस पहले प्रकरण के अंतर्गत देव की चर्चा कर रहे थे। भगवान कौन होते हैं, प्रभु कौन है, प्रभु की पूजन कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है, इन सब प्रकरणों के अंतर्गत एक बहुत सुंदर चर्चा जिनेंद्र देव की प्रतिमा के संदर्भ में कल हमने प्रारंभ की। अष्टानी का महापर्व में अकृत्रिम चैत्यालयों में साक्षात अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए स्वर्ग के देव लोग पहुँचते हैं। हमने भी अनंत बार दर्शन किए होंगे। उसका माहात्म्य तो इस प्रकार का है कि जो कोई भव्य जीव, भाग्यशाली जीव उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखता है और अपने अकृत्रिम स्वभाव को निरखने का प्रयत्न करता है, वो अल्पकाल में ही सम्यक दर्शन का धारी होकर के परमात्मा बन जाता है। वास्तव में वे अकृत्रिम प्रतिमाएं, वो वीतराग छवि, वो वीतराग दर्शन, वो वीतराग स्वभाव को दिखाने वाले हैं। बाहर में प्रतिमाएं वीतरागी है, अंदर में स्वभाव वीतरागी है। वे प्रतिमाएं अकृत्रिम है, स्वभाव अकृत्रिम है। उन प्रतिमाओं को किसी ने नहीं बनाया है, मुझे भी बनाने वाला कोई नहीं है। उन प्रतिमाओं को मिटाने वाला कोई नहीं है, मुझे भी इस तीन लोक में दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। जिस तरह वे प्रतिमाएं स्वनिर्मित है, उसी तरह से ये भगवान आत्मा भी स्वयंभू है, स्वनिर्मित है। जिस तरह से उन अकृत्रिम प्रतिमाओं में अशुद्धता नहीं होती है, उसी तरह से
इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य तत्व में भी स्वाभाविक दृष्टि से देखें तो अशुद्धता का प्रवेश मात्र भी नहीं है। ये मेरा चैतन्य स्वरूप इसी प्रकार का है जिसमें रंच मात्र अशुद्धता नहीं है। उन प्रतिमाओं को देख करके क्या दिखना चाहिए? उनकी निर्मलता को देख करके अंदर की निर्मलता दिखनी चाहिए। जिस तरह से वे बने बनाए भगवान हैं, उसी तरह से देह में विराजमान एक चैतन्य तत्व वह भी बना बनाया भगवान है। जिस तरह से उन अकृत्रिम प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसी तरह से इस चैतन्य की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बस इस तरह से मिलान करते हुए जो भव्य जीव बाहर में उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखते हैं और अंदर में अकृत्रिम स्वभाव को देखते हैं, वे कृत्रिम परमात्मा बन जाते हैं। प्रतिमाएं अकृत्रिम, स्वभाव अकृत्रिम। अकृत्रिम प्रतिमाओं से अकृत्रिम स्वभाव को निरख लेने वाले जीव अल्पकाल में ऐसे बन जाते हैं जिनकी कृत्रिम प्रतिमाएं बन करके इस लोक में पूजी जाती है। हो धन्य है भैया ऐसा स्वरूप। स्वभाव कैसा है? अकृत्रिम। प्रतिमाएं कैसी है? अकृत्रिम। दर्शन किसके किए? अकृत्रिम प्रतिमाओं के। जगत ये कहता है अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन किए। सच्चाई यह है कि उनका दर्शन तो दर्पण के समान था। हकीकत में दर्शन तो जैसे दर्पण को देखने पर दर्पण को नहीं देखा जाता, ऐसे उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखने पर अकृत्रिम प्रतिमाओं को नहीं देखा जाता, अकृत्रिम अपने स्वभाव को देखा जाता है। देख रहे हैं अकृत्रिम प्रतिमाओं को, दिख रहा है अकृत्रिम स्वभाव। और सच में जिनके पास में ऐसी कला होती है, जो इस कला से देखते हैं, जो इस स्वभाव दृष्टि से देखते हैं, जो इस रीति से देवगति में जन्म लेकर के अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, एक दिन वे ऐसे परमात्मा बन जाते हैं कि अकृत्रिम स्वभाव के दर्शन किए थे ना, अकृत्रिम प्रतिमाओं और अकृत्रिम स्वभाव के दर्शन किए थे ना, उसका फल उन्हें यह मिलता है कि अल्पकाल में उनकी कृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान होकर के संपूर्ण लोक में पूजी जाती हैं। वे भगवान बन जाते हैं। कारण परमात्मा के दर्शन करने वाले कार्य परमात्मा बन जाते हैं। अकृत्रिम प्रतिमाओं को पूजने वाले, भावपूर्वक पूजने वालों की कृत्रिम प्रतिमाएं बन जाती है। हो क्या अद्भुत स्वरूप है भैया। दर्शन करो तो ऐसे करना। अरे अनगिनती जीव, अरे असंख्यात जीव हर अष्टानी का पर्व के अवसर पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं समूह शरण में जाकर के। न केवल समूह शरण में जाके, अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के, नंदीश्वर द्वीप में जाकर के, पंचबेरू के चैत्यालयों की वंदना और दर्शन करके। ओहो, महाभाग्य से ऐसा अवसर बनता है, महाभाग्य से ऐसा प्रसंग बनता है भैया। धन्य है वे जीव, धन्य धन्य है जे जीव, नरभव पाए यह कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। धन्य है वे जीव, भाग्यशाली हैं वे जीव। हम लोग भी उन्हीं भाग्यशाली जीवों में से हैं। आइए इन जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने का फल क्या मिलता है, कैसे किए जाते हैं दर्शन, ये वीतरागी भगवान जब हमें कुछ भी नहीं देते हैं तो फिर इनसे क्या मिल जाता है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस और क्या करना है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ये बात आज दिखाने वाले हैं वीतरागी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से। ओ तेरे दर्शन से हे स्वामी लखा है रूप में मेरा, तेरे दर्शन से हे स्वामी लखा है रूप में मेरा। ऐसा रूप वो दिखा रहे हैं, वीतरागी छवि को देखना दिखा रहे हैं। देखिए 340 नंबर पेज पर अंतिम पंक्तियों से बढ़ते हैं। इस काल में भगवान की मूर्ति ही आत्म कल्याण के लिए सच्चा सहारा है। ओहो, किसका सहारा है? तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा।
क्या? लेकिन उस सहारे का कोई व्यक्ति यदि गलत फ़ायदा उठाने लगे तो कहते हैं भैया ये तो डूबेगा। क्या ये क्या कह रहे हैं? इस काल में भगवान की मूर्ति ही आत्म कल्याण के लिए सच्चा सहारा है, सच्चा सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करो। अरे जिन प्रतिमाओं के समीप जाकर के बैठने का मतलब अनुभव कीजिए कि मैं जिनेंद्र देव के समीप आकर के बैठा हूँ। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के समीप जाकर के कुछ देर बैठने से ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं प्रतिमा के साथ में नहीं, मैं प्रभु के साथ में बैठा हूँ, मैं परमात्मा के साथ में बैठा हूँ। भगवान मेरे बगल में विराजमान है, भगवान मेरे सामने विराजमान हैं। अरे प्रभु आज आपके बगल में खड़े होकर के दर्शन कर रहा हूँ, कल आपके बगल में जाकर के विराजमान होऊंगा। ओह क्या होती है भक्त की भावना, कैसा होता है भक्त, क्या भक्ति करता है, क्या भावना होती है, क्या चिंतन होता है उसका, क्या दृष्टि होती है, क्या नज़रिया होता है देखने का। ये कह रहे हैं आत्म कल्याण के लिए सच्चा सहारा यदि कोई है तो हे प्रभु आप ही हैं। यह संसार समुद्र से पार करने के लिए नौका के सदृश हैं। क्या? मंझधार में है नैया, प्रभु पार लगा देना, अब तक तो समझाया है, आगे भी समझा देना। प्रभु क्या कहते हैं? हमने तो समझाया है पर तू ही न समझा है। भैया हमने तो खूब समझाया। अरे ऐसा नहीं है कि अतीत काल में तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी थी। अरे अतीत काल में अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि सुनी है, अनंत अनंत बार सुनी है। वे प्रभु कहते हैं हमने तो समझाया था, तू क्या बात करता है। अरे हम तो समूह शरण सहित विहार किए थे तुम्हारी भारत भूमि पर। तुम कहाँ थे उस समय? तुम देव बन करके भी आए, तुम पहरेदार बन करके आए, तुम चौकीदार बन करके आए, हमें मालूम है, हमारे केवल ज्ञान में सब झलक रहा था। तुम आए थे, सुनने के लिए आए थे, समूह शरण के बाहर आए थे, सीढ़ियाँ चढ़ करके भी आए थे, फिर चैत्य प्रसाद भूमि में अटक गए, कुछ खातिका भूमि में अटक गए, कभी आए तो कल्प भूमि में अटक गए, भवन भूमि में अटक गए, ओह लता भूमि में अटक गए, उपवन भूमि में अटक गए। हम क्या बताएं तुम्हारे को। और हमारे सामने आकर के भी बैठे तो इधर उधर देखने में अटक गए। अरे हम तो समझा रहे थे और तुम समझ कुछ और ही रहे थे। हम क्या बताएं, हम तो समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये कह रहे हैं प्रभु, अब फिर भक्त आया है भगवान के सामने, कहता है प्रभु सहारा तो तुम्हारा ही है, आप नौका के समान हो। जहाँ जहाँ जनागम में व्यवहार नहीं से प्रभु को नौका के समान कहा जाए, वहाँ वहाँ निश्चय से समझना कि प्रभु की वाणी नौका के समान है। भगवान की वाणी तिरा देने वाली है। ये माँ जिनवाणी ये तारणहारी है। प्रभु माने प्रभु की वाणी, भगवान माने भगवान का उपदेश, भगवान माने भगवान की दिव्य ध्वनि। ये भगवान की दिव्य ध्वनि, ये भगवान का उपदेश, ये संदेश, मौन संदेश जो उनके माध्यम से दिया जाता है, ये पार लगा देने वाला है। वीतराग नौका के सदृश है। वीतराग भावों को उत्पन्न करने में निमित्त कारण है। हे भगवान आपकी ये प्रतिमाएं, इन प्रतिमाओं को देख करके वीतराग भाव उत्पन्न होते हैं। इन प्रतिमाओं को देख करके राग भाव नहीं होते हैं। इन प्रतिमाओं को देख करके भोग के भाव नहीं आते। इन प्रतिमाओं को देख करके काम भाव उत्पन्न नहीं होते। इन प्रतिमाओं को देख करके लोभ लालच उत्पन्न नहीं होता। हाथ पे हाथ धरी हुई इन प्रतिमाओं को देख करके ऐसा लगता है कुछ क्या मांगूं प्रभु मैं तुमसे। क्या आपको देख करके ओह देखता हूं मैं प्रभु, आपके इन जिन प्रतिमाओं को देखता हूँ, जब जब मैं आपकी प्रतिमाओं को देखता हूँ, जब जब आपकी प्रतिमाओं को निहारता हूँ प्रभु, क्या लगता है मुझे सच्चे आत्म कल्याण में आप ही निमित्त हैं प्रभु। हे जिनेंद्र देव, वीतराग भाव उत्पन्न होते हैं। क्या छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। ओह छवि वीतरागी दिखाई दे रही है, नग्न मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि है। प्रभु मैं आपको निहार रहा हूँ लेकिन आप तो अपने आप को निहार रहे हो। बोलो मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपनी नाक को देख रहे हो। अरे नाक को देख रहे हो माने मौन उपदेश दे रहे हो कि जब मैं अपनी नाक को देखता हूँ तो मेरे पास में आने वाले भव्य जीवों तुम भी अपनी नाक को देखो, माने अपनी इमेज का ख्याल करो थोड़ा सा। अरे तुम सिद्धों के वंश के हो, तुम सिद्धों के कुल के हो,
लजाना नहीं, अपने कुल को बदनाम नहीं करना, अपने कुल को बदनाम नहीं करना, क्या अपने इस कुल की लाज रखना, ये कहना चाहते हैं ये वीतरागी संत, ये बात कहना चाहते हैं। ओहो धन्य हो। वीतराग भावों को उत्पन्न करने में निमित्त कारण है, ओ निमित्त कारण है, कहा भी है। यशस तिलक 427 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, जरा देखिए। वीतरागी जिन प्रभु के, वीतराग प्रभु के दर्शन से क्या होता है, प्रभु के दर्शन से क्या होता है? अरे प्रभु के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। क्या क्या होता है? पंच परम परमेष्ठी देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। पंच परम परमेष्ठी देखे, पंच परम परमेष्ठियों को देख करके क्या होता है? हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। अरे क्या बतलाएं, जिनेंद्र देव के दर्शन करने से जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं, आत्म दर्शन होता है। अरे देव दर्शन करने से देव दर्शन नहीं, निज दर्शन होता है भैया। जिन मंदिर में ये जिन देव हैं, जिन मंदिर में मौजूद देवताओं के दर्शन करने को देव दर्शन कहते हैं, और तन मंदिर में मौजूद आत्म तत्व के दर्शन करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या जिन मंदिर में जो प्रतिमाएं मौजूद हैं उनके दर्शन करने को देव दर्शन कहते हैं, और देह देवालय में विराजमान चैतन्य देव उसके दर्शन करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या होता है बतलाओ? देव दर्शन करने से क्या होता है कि देव दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। जिन दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। ओहो सम्यक दर्शन होता है। देखिए कैसे हो जाएगा ये सम्यक दर्शन, कैसे हो जाएगा जरा दिखाते हैं। वीतरागी छवि को देखो तो वीतराग स्वरूप प्रकट होता है। आप तस्या सन्निधाने पी, यशस तिलक का श्लोक पढ़ रहा हूं। सोमदेव सूरी क्या लिख रहे हैं? आप तस्या सन्निधाने पी पुण्यायाकृति पूजनम तार्क्ष्य मुद्रान किम कुर्यात विष सामर्थ्य सूदनम। क्या गजब उदाहरण दे दिया है, बोलो गजब का उदाहरण दे दिया है। जरा देखो तो सही क्या क्या स्वरूप बताया है यहाँ पर। अर्थ कहते हैं तीर्थंकर भगवान के न होने पर भी, ओ भगवान भले ही नहीं है, साक्षात भगवान भले ही सिद्धालय में विराजमान है, महावीर भगवान आज सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं, लेकिन फिर भी महावीर भगवान की प्रतिमाएं आज भी वही काम कर रही है जो साक्षात बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी काम किया करते थे। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनो भैया। साक्षात भगवान महावीर स्वामी की जब समूह शरण में विराजमान होते थे, वे साक्षात समूह शरण में बैठे हुए वे जिस तरह का कार्य करते थे, आज उन भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं भी वही काम कर रही है, क्योंकि वहां भी मौन उपदेश था और यहां भी मौन उपदेश है। 66 दिन तक जब भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हो रहा था, उस चौथे काल में जो दृश्य समूह शरण में जाकर के दिखाई देता था, वही दृश्य आज जिन मंदिर में जाकर के अनंत भगवान की प्रतिमाओं को देख करके महसूस होता है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उसे, दर्शन कीजिए उसका। लिख रहे हैं देखिए, तीर्थंकर भगवान के न होने पर भी, ओ तीर्थंकर भगवान के न होने पर भी उनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की भक्ति पूजन से महान सातिशय पुण्य बंद होता है। उनकी भक्ति से साक्षात नहीं है। कोई कहे अरे कहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा और कहाँ ये प्रतिमाएं, कि अरे सुन तूने प्रतिमाएं समझाए इसलिए तुझे लाभ प्राप्त नहीं होता है। इन्हें प्रतिमा मत समझ, इन्हें परमात्मा समझ। ये प्रतिमा नहीं है, ये परमात्मा है। जिन प्रतिमा जिन सारी की कही जिनागम माही। ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हमारे यहाँ जिनागम में जिनेंद्र जैसी कही गई है, इन्हें जिनेंद्र कहा गया है। ये प्रतिमाएं प्रतिमाएं नहीं है, ये भगवान है, इन्हें भगवान समझिए आप। ये लिख रहे हैं महान सातिशय पुण्य का बंध होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया सोमदेव सूरी लिख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दिया है? जैसे गरुड़ के न होने पर भी, गरुड़ नाम का पक्षी, गरुड़ नाम के पक्षी के न होने पर भी उसकी मूर्ति मात्र से क्या सर्प का विष नहीं उतरता है? अवश्य उतरता है।
पसीना पसीना हो जाता है। गरुड़ को देख करके, क्या गरुड़ को देख करके क्या हालत होती है सर्प की, जहर उतर जाता है, निर्विष हो जाता है, धूसता है, कांपता है, ऐसी हालत होती है। ठीक इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं भैया, गरुड़ नहीं उसकी प्रतिमा देखने से, ऐसे ही कह रहे हैं भगवान नहीं भगवान की मूर्ति देखने से। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बात कहूँ आपसे, एक बात कहता हूँ, मार्मिक बात कहता हूँ, जरा सुनना। विपरीत अर्थ में बात करता हूँ, खोटे अर्थ में बात करता हूँ, प्रसंग इसी से जुड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको जिसका डर लगता हो, उसके सामने आ जाने से, जिसके सामने आ जाने से आपको डर लगता है, उसकी मूर्ति देखने से डर नहीं लगता है। अरे मूर्ति तो छोड़ो, वो व्यक्ति सपने में भी आ जाए तो नींदों में उठ करके बैठा हो जाता है, घबरा जाता है, अरे कहाँ से आ गया है, घबराहट होने लगती है। सपने में आया है, सपने में नींद उड़ जाती है, रात भर नींद नहीं आती है, सपने में आ गया वो व्यक्ति। सपने में व्यक्ति आ जाने पर जब नींद नहीं आती है, उस दुश्मन का, उस शत्रु का, उस डाकू का, उस लुटेरे का, उस हत्यारे का, ऐसे व्यक्ति का चेहरा मात्र सामने आ जाने से घबरा जाता है। तो ये कह रहे हैं, अब इसको सम्यक अर्थ में लगा करके देखिए, जिस तरह से शत्रुओं का स्वप्न में आने मात्र से आपको घबराहट होती है, ठीक उसी तरह से इन कर्म रूपी लोगों को, कर्म रूपी प्राणियों को, कर्म रूपी जीवों को, परमात्मा को देखने मात्र से ऐसी घबराहट होती है, किसे देख लिया है छोड़ के भागना पड़ेगा। ओहो, राजकुमार जी अजमेरा साहब, कैसा स्वरूप है बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ पर अवश्य जहर उतर जाता है। आप सुनो जरा, ये दिखाते हैं किस किस को देख करके क्या क्या हो जाता है, क्या किसको देख देख करके क्या क्या हो जाता है, जरा देखिए। संसार में बाह्य निमित्त के अनुकूल प्राणियों के भाव होते हैं। ओ, प्राणियों के भाव कैसे होते हैं? जैसा सामने निमित्त होता है वैसे भाव होते हैं। जिन मंदिर में भाव अलग तरह के होते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर भाव अलग तरह के होते हैं, पिक्चर हॉल में भाव अलग तरह के होते हैं, धर्मशाला में भाव अलग तरह के होते हैं, होटलों में भाव अलग तरह के होते हैं, गार्डन में भाव अलग तरह के होते हैं। बड़ी विचित्र विचित्र प्रकार की बातें हैं भाई साहब। कोई विरले ही जीव हैं जो विचित्र निमित्तों में भी विचित्र तरह के काम कर लिया करते हैं। क्या कठिन है काम, लेकिन होते हैं भाग्यशाली जीव। बदल जाता है, ये परिणाम बदल जाते हैं देख करके। गार्डन में जाएं तो भी गार्डन का परिणाम नहीं होवे, बोलो, ऐसा भी हो जाता है। हम गए थे एक बार नियाग्रा फॉल, टोरंटो के पास, नियाग्रा फॉल देखने के लिए। तो हम थे, उत्तम चंद जी साहब, पंडित जी साहब थे साथ में, अभय कुमार जी पंडित जी साहब थे, पता नहीं उस समय अभय कुमार जी साहब तो नहीं थे, सेकंड बार की बात करता हूँ, उत्तम चंद जी पंडित जी साहब थे। तो हम लोग वहाँ काफ़ी साधर्मी लोग थे, राजेश भाई आपके शिकागो के काफ़ी साधर्मी लोग थे, पूरा ग्रुप था हमारा, अभय जी भाई साहब भी थे। तो वहाँ हमने 2 घंटा बैठ करके, वहाँ के 150 साल के इतिहास में वहाँ 2 घंटा बैठ करके हमने तत्व चर्चा की, शंका समाधान किए, प्रश्नोत्तर किए, आराधना की वहाँ बैठ करके। क्या बोलो, ऐसी ऐसी जगह पर बैठ करके कौन तत्व चर्चा करे, ऐसी जगह पर बैठ करके कौन वस्तु स्वरूप की चर्चाएं करे, वेद विज्ञान की बातें करे, होता है ऐसा भी। देखो यहाँ दिखा रहे हैं, ये कैसी बात दिखा रहे हैं यहाँ पर, कैसे निमित्त और कैसा होता है। लेकिन ये कोई वो नहीं है कि हम वहाँ जा कर के करेंगे। अरे क्या, वो तो निमित्त तो खोटे ही हैं। ये व्यक्ति ऐसी बात करे कि मैं पिक्चर हॉल जाकर के वैराग्य करूंगा। अरे जिन मंदिर वैराग्य के निमित्त होते हैं, पिक्चर हॉल राग के निमित्त होते हैं। सही बात तो यही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो नाटक देख करके भी गुरुदेव श्री को वैराग्य हो गया, ये बात अलग है। गए थे नाटक देखने के लिए, वैराग्य भाव, अरे ये क्या नाटक है ये, ऐसा ऐसा होता है। माने कहते हैं ना, ज्ञानी के सब भाव सदा ही ज्ञानमयी हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी निमित्त प्रधान कथन कर रहे हैं और निमित्त होते हैं, निमित्तों का भी महत्व है। ऐसा नहीं है, हमें यदि स्वाध्याय करना है तो ऐसा नहीं होगा कि चलो पिक्चर देखने के लिए चलते हैं, तुम पिक्चर देखते रहना और मैं वहाँ बैठ करके ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय करता रहूँगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव बात है। आप गलत बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर आराधना के निमित्त हैं, घर भोग के निमित्त हैं, दुकान व्यापार आदि के निमित्त हैं। हर चीज़ के अलग अलग निमित्त होते हैं और जैसा देखते हैं वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए 2-4 उदाहरण दिए हैं, जरा देखिए, बड़ा सुंदर घटित करते हैं। संसार में बाह्य निमित्त के अनुकूल प्राणियों के भाव होते हैं, होता है ऐसा।
दृष्टांत के लिए, यदि कोई मनुष्य वेश्या की फोटो देखता है तो उसके हृदय में काम वासना पैदा हो जाती है। वेश्या की फोटो को देख करके उसे काम वासना पैदा हो जाती है। यदि कोई पुरुष किसी वीर पुरुष की फोटो देखता है तो उसमें वीर रस का संचार होता ही है। ओहो, आप सोचिए, युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हमारे योद्धाओं के लिए हमारे कवि लोग ऐसे वीर रस में ऐसी संगीत रचनाएं किया करते थे जिन्हें देख करके उनके हृदय में पौरुष भर जाता था। अरे कोई बात नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। तो ये जो बात है, ये जो अंदर से वीर रस निकल करके आता है, वीरों को देख करके वीरता जागृत होती है, शूरवीरों को देख करके शूरवीरता के परिणाम आते हैं, भोगियों को देख करके भोग के परिणाम आते हैं। सुनो ये क्या लिख रहे हैं, तथा यदि साधु महात्माओं की फोटो देखता है तो उसके हृदय में वैराग्य भावों का संचार होता है। ये प्रसिद्ध है भैया। वैरागियों को देख करके वैराग्य के परिणाम आते हैं, रागियों को देख करके राग के परिणाम आते हैं, कषाइयों को देख करके कषाय के परिणाम आते हैं, भोगियों को देख करके भोग के परिणाम आते हैं। सोचना, किनके समागम में रहना, किनके साथ में रहना, किनके सानिध्य में रहना। क्या बंदे दिखाओ पारिणामी को एक सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने, आप किनके सानिध्य में रहते हैं, किनको देखते हैं आप। साधु महात्माओं की फोटो को देखता है जो व्यक्ति, उसके हृदय में वैराग्य भावों का संचार होता है, हृदय में वैराग्य भाव उसके दौड़ने लगते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की आदर्श प्रतिमा के, अब सोचो जरा, हीराचंद जी वैसा क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की आदर्श प्रतिमा के दर्शन पूजा से आत्मा में वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रह सकता है। भगवान की प्रतिमा को देख करके वीतराग भाव आए बिना नहीं रहेंगे। कैसे नहीं आएंगे वीतराग भाव, कैसे नहीं आएंगे भैया, वीतराग भाव आए बिना नहीं रहते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि यह बात परम सत्य है क्या कि इन बातों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन फिर भी काम तो उपादान की योग्यता से ही होता है। क्योंकि एक वेश्या की डेड बॉडी को देख करके चार लोगों के अलग अलग तरह के परिणाम, ये प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना होगा पहले कभी। एक वेश्या की डेड बॉडी पड़ी हुई है, रोड पर चलते चलते वो मर गई। दोपहर सुबह 10-11 बजे का समय था, घर से निकली थी और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसे देख करके सबके अलग अलग तरह के परिणाम आते हैं, सबके अलग अलग तरह के परिणाम। भोगी व्यक्ति को उसे देख करके, कामी पुरुष को देख करके काम सेवन का परिणाम आता है, ये जिंदा होती तो मैं भोगता, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे मर गई है। भीड़ लग गई, चारों तरफ इकट्ठी हो गई। चोर को परिणाम आता है कि अभी भीड़ नहीं होती तो मैं इसके कान नाक में लगे हुए जो जेवर हैं, ये जेवर चुरा करके ले जाता, गहने चुरा करके ले जाता। बोलो, कुत्ते को देख करके परिणाम आता है कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी है, ये भीड़ नहीं होती तो मैं इसकी बोटी बोटी नोच करके खा जाता। कोई वैरागी साधु को परिणाम आता है कि अरे अरे उसी डेड बॉडी को देख करके कि अरे देखो इसने कैसे अपने मनुष्य जीवन को भोगों में बर्बाद कर दिया है। अब कहीं गई होगी नरक निगोद में, कहीं त्रियंच नरक निगोद दशाओं के अंदर डंडे खा रही होगी, ठोकरें खा रही होगी। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को इसने बर्बाद कर दिया। अत्यंत वैराग्य का परिणाम आता है। निमित्त एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में उपादान की जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके वैसे भाव और परिणाम होते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं आपसे, तीर्थ क्षेत्रों में जाइए, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कीजिए, वहाँ के परिणाम अलग प्रकार के होते हैं, वहाँ की साधना के परिणाम अलग प्रकार के होते हैं। टोडरमल जी के जिन मंदिर में देखिए, दर्शन कीजिए, समेत शिखर जी के दर्शन कीजिए, जहाँ जहाँ सोनागिर जी के दर्शन कीजिए, चंद्रप्रभ भगवान की साक्षात प्रतिमा जहाँ कितनी बार उनका समूह शरण आया है, जरा देखिए आप, अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। आपके परिणाम ही उसी तरह के हो जाएंगे। मैंने जो लिखा ना टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के शुरुआती पहले दूसरे तीसरे प्रवचनों में से कहीं प्रवचन करते हुए ऐसा लिखा, टोडरमल जी साहब की पंक्तियों को आधार बना करके उन्होंने लिखा, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान। ओ शुभ स्थान, उस स्थान को शुभ स्थान कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठ करके लोग आराधना करते हैं। उस स्थान को शुभ कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठ करके लोग तत्व चिंतन करते हैं। उस स्थान को शुभ कह रहे हैं जिस जगह पर आत्मा परमात्मा की चर्चाएं होती है, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। अरे तीर्थ क्षेत्र क्यों पवित्र हो गए हैं? क्योंकि वहाँ बैठे हुए लोगों ने आत्मा आराधना की है, आत्म साधना की है।
अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति की है। अरे यहाँ से तेरा जाए, जिस जगह बैठ कर के लोग अंदर आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक परमात्मा बन गए हैं, वो क्षेत्र भी पवित्र हो गया है। आजकल लोगों ने उसे पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया है, स्पोर्ट्स जैसा बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया है। क्या करें, हालत खराब होती चली जा रही है। इसलिए अब वो पवित्रता नहीं, अब वो परिणाम नहीं रहते। शांत बैठिए जिन मंदिर में, जिन मंदिर व शुभ स्थान है, वो पवित्र स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं चलती है। मैं कहता हूँ हमारे टोडरमल जी के मंदिर के लिए कभी प्रवचन बंद नहीं हुए, अभी भी चलते हैं बराबर प्रवचन, रोज प्रवचन चलते हैं। 300 सालों में कभी प्रवचन बंद नहीं हुए। वहाँ आत्मा परमात्मा की चर्चा करने वाले लोग वहाँ बराबर प्रतिदिन बैठते हैं, आराधना होती है। विश्व के समस्त जिन मंदिरों में से सर्वोत्कृष्ट रूप से यदि आज इस वर्तमान युग में आराधना और प्रभावना यदि कहीं से हुई है तो वो टोडरमल जी का मंदिर है। वहाँ आज भी वे शुद्धात्म तत्व के परमाणु भाषा वर्गणाओं के रूप से विचरण करते होंगे। अपार शांति की अनुभूति होती है। देखो जरा, लिखते हैं यहाँ पर, वीतराग भगवान की प्रतिमाएं, ये आदर्श प्रतिमाएं, वीतराग भगवान की ऐसी आदर्श प्रतिमाएं, इन प्रतिमा के दर्शन पूजा से आत्मा में वीतराग विज्ञान भावों का संचार होता है। वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रहता, अंदर में वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रहता। ओ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं। ओ उन प्रतिमा को देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं, निश्चित तेरे सदृश प्रभु हरहंत अवस्था पाऊंगा। भाई देवेंद्र जी शास्त्री बोलो, हर निश्चित तेरे सदृश प्रभु हरिहंत अवस्था पाऊंगा। बोलो, हीरो होते हैं ना, फिल्मी हीरो, उनको देख देख करके युवा लोगों को लगता है अरे यार ऐसा बनूंगा मैं, बच्चों को लगता है, टीनेजर्स को लगता है इसके जैसा बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा। क्या विद्वान होते हैं ना, विद्वान, उन विद्वानों को देख करके हमारे विद्यार्थियों को लगता है इनके जैसा बनूंगा, इनके जैसा बनूंगा। जिन्हें देखता है उन जैसा बनने की भावना होती है। अरे प्रभु को देख करके प्रभु जैसा बनने की भावना होती है। क्या देखिए तीर्थंकर भगवान हो क्या कह रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के देखने से, उनकी प्रतिमा के देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं कि धन्य है इनका आदर्श त्याग। हो देख रहे हैं प्रतिमा को, दिख रहा है उनका त्याग। क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, दिख क्या रहा है, उनका आदर्श त्याग दिखाई दे रहा है। धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति, जिसके द्वारा अनादिकालीन वैभाविक शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मिक वैभाविक परिणति को नाश कर आत्मा स्वाभाविक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप से शक्ति को प्राप्त कर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ओ धन्य है प्रभु, धन्य है। क्या बतलाएं। हो वीरेंद्र जी सही कह रहे हैं। बाबूजी साहब कहा करते थे नकली चित्र को देख करके असली विकार भाव करता है। ये क्या दशा है इसकी। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कहा करते थे। बहुत चित्र देखता है नकली और विकार करता है असली। चलचित्र के चलचित्र, नाटक है नाटक, नाटक नाटक, कहाँ अटक रहा है इस नाटक में। देखो देखो भगवान की शक्ति देखो। भगवान को देख करके अरे भगवान, हे प्रभु आपने क्या काम किया है, प्रभु आपने क्या काम किया है और मुझे क्या काम करना है। आप भी तो मेरे जैसे ही थे। अरे भैया भगवान बनने का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग सुनो जरा। भगवान बनने का मार्ग महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में शुरू किया था। पार्श्वनाथ भगवान ने भगवान बनने का मार्ग हाथी की पर्याय में शुरू किया था। छोटे दादा कहते हैं क्या, उन्होंने पशु पर्याय में परमात्मा बनने का मार्ग शुरू किया था। मैं मनुष्य होकर के परमात्मा बनने का क्या मार्ग भी शुरू नहीं कर सकता हूं। अरे भैया जरूर शुरू होना चाहिए ये मार्ग। उनका आदर्श त्याग दिखाई देवे। धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति। 3 लाइनें जो पढ़ ली थी उनको पढ़ रहा हूं धीरे धीरे, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति, धन्य है इनकी आत्मिक शक्ति, धन्य है उनकी शारीरिक शक्ति। प्रभु धन्य है आपकी शक्ति, जिसके द्वारा अनादिकालीन वैभाविक शक्ति से, अनादिकाल से वैभाविक शक्ति चली आ रही थी। इस वैभाविक शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मिक वैभाविक परिणति का, आत्मिक वैभाविक परिणति, आत्मा की वैभाविक परिणति जो चली आ रही थी,
कैसे चली आ रही थी। बहुत लंबे काल से, अनादि काल से ये आत्मा रुलता चला आ रहा था, कषायों में भीगा हुआ था, कषायों में विभाव परिणति में रुलता रहा था। क्या रुलता ही रहा हूँ मैं, क्या क्या पंक्तियाँ हैं, रुलता ही रहा हूँ मैं, कभी कषाय भावों में, कभी विभाव भावों में, कभी अज्ञानता में, कभी मूढ़ता में, रुलता ही रहा हूँ मैं। आत्मिक वैभाविक परिणति को नाश कर आत्मा स्वाभाविक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप शक्ति को प्राप्त कर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, हो अनंत सुख है। शब्द सुनते ही रोमांच हो उठता है, ऐसा लगता है अनंत सुख किसका नाम है। उस अनंत सुख और अनंत वीर्य शक्ति को प्राप्त कर जीवन मुक्त अवस्था को हे परमात्मा आप प्राप्त हुए। जीवन मुक्त अवस्था आपकी हो गई, अनंत दशा आपकी हो गई, समो शरण में आप साक्षात विराजमान हो गए, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। वीतराग प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस बस और क्या करना है। वीतरागी छवि, वीतरागी भाव, वीतरागी दर्शन, बाहर में वीतराग स्वरूप, अंतर में वीतराग भगवान। क्या दो तरह की वीतरागता, एक द्रव्य वीतरागता, एक भाव वीतरागता, एक बाहर से वीतरागता, एक अंदर से वीतरागता। ये लिख रहे हैं वीतराग प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। ओ वीतराग प्रभु के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। यदि वीतराग प्रभु की मूर्ति न होती, सोचिए यदि नहीं होती तो, यदि वीतराग प्रभु की मूर्ति न होती तो फिर हमारी आत्मा में ये आदर्श भाव भी पैदा नहीं हो सकते। कैसे पैदा होते बतलाओ, कैसे पैदा होते ये आदर्श भाव। उन्हें देख करके ही तो आदर्श भाव पैदा होते हैं, उन्हें देख करके ही तो परिणाम बनते हैं, उन्हें देख करके ही तो भाव आते हैं। निश्चित तेरे सदृश ये भाव कहाँ से आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, आखिर ये भाव कहाँ से आया ये बतलाइए प्रभु। आप जैसा बनने के लिए रोल मॉडल हैं वे, सामने दिखाई दे रहे हैं, अरे ये ऐसा बनना है, ये आदर्श है मेरे, ये लक्ष्य है मेरे, इन जैसा मेरे को बनना है। ऐसे आदर्श भाव पैदा होते हैं वीतरागी प्रभु के दर्शन से। तेरे दर्शन से हे स्वामी लखा है रूप में मेरा, छवि वैराग्य मेरी सामने आँखों के टिकती है। क्या ओहो क्या बताएं, आदर्श भाव पैदा नहीं हो सकते तब मोक्ष के उपाय को नहीं सोच सकते। जब आदर्श भाव ही पैदा नहीं होंगे मोक्ष के उपाय को कैसे सोचेंगे। क्या और सांसारिक विषय कषाय रूपी कीचड़ से किस प्रकार नहीं निकल पाते, किसी प्रकार नहीं निकल पाते प्रभु। अरे यदि ये वीतरागी प्रतिमाएं नहीं होती, यदि ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं नहीं होती, यदि ये वीतरागी छवि नहीं होती, यदि जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं होते तो हम कैसे विषय कषाय रूपी कीचड़ से निकल पाते, कैसे विषय कषाय, कैसे इस सांसारिक भोगों और कीचड़ से मुक्त होने की सोच पाते। हम सोचते कैसे ये तो बताओ, कैसे सोचते हम। अतः तीर्थंकर भगवान की मूर्ति धार्मिक भाव पैदा करने में प्रधान कारण है। ओह तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देख करके धार्मिक भाव पैदा होते हैं। तीर्थंकर भगवान की मूर्तियों को देख करके ऐसे भाव आते हैं, भाव बनते हैं, भाव ही बदल जाते हैं भाई साहब। जिन मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है परिणामों में निर्मलता आती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा की चर्चा को सुन करके परिणामों में शांति आती है ना। देव दर्शन से लाभ बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 4 में। ओह गजब गजब की बातें हैं भैया। मूर्ति धार्मिक भाव पैदा करने में प्रधान कारण है। सुनिए आगे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी तक बातें कर देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, अरे यार ये पत्थर की मूर्ति है क्या कर लेगी, पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, मूर्ति तो पत्थर की है ना, ये क्या करेगी। सुनो जरा, जो लोग ये कहते हैं कि जैन लोग पत्थर की उपासना करने वाले हैं,
उन्हें पता नहीं है हम पत्थर की उपासना नहीं करते, उन्हें पता नहीं है हम परमात्मा की उपासना करते हैं। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इनमें साक्षात भगवान विराजमान हैं। ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति, ऐसी प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूर्वक मंत्रोच्चार विधि के माध्यम से इनमें वो प्रतिष्ठा की गई है, भगवान और परमात्मा की प्रतिष्ठा इनमें कर दी गई है। वो क्या लिख रहे हैं सुनो जरा, देखिए। जो लोग, कई लोग हैं दुनिया में, जो लोग ऐसा कहते हैं कि जैन लोग पत्थर की उपासना करने वाले हैं, पत्थर की उपासना करने वाले हैं, वे लोग जैनाचार्यों के सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है। जैनाचार्यों के सिद्धांत उन्हें पता नहीं है, जैन शासन को वे जानते नहीं है, जैन दर्शन की उन्हें खबर नहीं है। क्या? क्योंकि जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर, जैन लोग तीर्थंकर भगवान की, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग विज्ञान परिणति की उपासना करते हैं। हम प्रतिमा की उपासना नहीं करते, हम वीतराग विज्ञान परिणति की उपासना करते हैं। हम प्रतिमाओं की उपासना नहीं करते, हम भगवान की उपासना करते हैं, हम अंतरंग से उपासना करते हैं, हम भावपूर्वक उपासना करते हैं। भैया हम किसकी उपासना कर रहे हैं? पत्थर की मूर्तियों की नहीं। पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीरदास जी की लाइनें हैं। पत्थर के पूजने से यदि प्रभु मिलते हो तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। अरे पत्थरों में परमात्मा नहीं मिलते, उन्हें पत्थर मत देखना, उन्हें पाषाण मत देखना, उन्हें मूर्ति भी मत देखना। प्रतिमाएं प्रतिलिपि है, वो कॉपी है परमात्मा की, ये देखना जरा। यहाँ दिखा रहे हैं जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान के वास्तविक स्वरूप, मूर्ति को देखकर भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग परिणति की उपासना करते हैं। हम किसकी उपासना करते हैं? हम वीतराग परिणति की उपासना करते हैं। हम किसकी उपासना करते हैं? वीतराग विज्ञान की उपासना करते हैं। हम विशुद्ध भावों की उपासना करते हैं। हे प्रभु, हम आपके केवल ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, हम आपके केवल दर्शन की उपासना कर रहे हैं, हम आपके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य पने की उपासना कर रहे हैं। प्रभु, हम आपकी उपासना कर रहे हैं। हम पत्थर की मूर्तियों की उपासना नहीं करते, हम पत्थरों के पुजारी नहीं है, हम तो परमात्मा के पुजारी हैं। हम पत्थरों के भक्त नहीं हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं। अरे द्रोणाचार्य की तरह प्रतिमा सामने दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्रतिमा नहीं समझ रहा है, वो द्रोणाचार्य समझ रहा है। एकलव्य द्रोणाचार्य को की प्रतिमा को देख करके ऐसा महसूस करता है कि सामने गुरु विराजमान है, और धनुर्विद्या चलाता है, और गलत लगता है तो कहता है सॉरी गुरुजी, अब ध्यान रखूंगा। क्या? सामने प्रतिमा विराजमान है और देख क्या रहा है? वो देख क्या रहा है? वो सामने गुरुजी की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन वो प्रतिमा नहीं देख रहा है, वो गुरुजी देख रहा है, गलती मान रहा है, कान पकड़ रहा है, फिर सुधार करने की भावना भाता है, और जैसे जैसे सुधार होता है गुरु के चरण छूता है। गुरु आपका आशीर्वाद, मैं सीख गया, धनुर्विद्या में हो गया पारंगत। क्या? देखो क्या कह रहे हैं ये, कैसी कैसी बातें लिखते हैं, जरा सुनिए। क्योंकि जैन लोग तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान की वास्तविक स्वरूप का मूर्ति को देख करके उनके वास्तविक स्वरूप का तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग परिणति की उपासना करते हैं। और कैसे उपासना करते हैं जरा सुनिए। क्या? कैसे उपासना करते हैं कि हे प्रभु, आपने राज्य लक्ष्मी को तृण के समान अगण्य समझते हुए त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। ओ प्रभु, जग को दे दी जग की निधियां, जग को दे दी जग की निधियां। प्रभु, आपको देख करके कैसा लग रहा है? आपने कैसे जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली थी, राज्य छोड़ दिया, लक्ष्मी छोड़ दिया। अरे तिनके के समान, हे शांति जिन तृण सम तजीली शरण एक अखंड की। वाह, एक अखंड आत्म तत्व की शरण दिए शांतिनाथ भगवान। 6 खंड की विभूति को किस तरह से आपने त्याग दिया। अरे धिक्कार है इस विभूति को, धिक्कार है इस वैभव को। ये अटकने जैसा स्थान नहीं है, यहाँ नहीं अटकूंगा मैं। ऐसा ख्याल आता है उन्हें देख करके। जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, जिसमें लेश मात्र भी आरंभ परिग्रह नहीं था, ऐसी दीक्षा आपने धारण की।
आरंभ नहीं था, परिग्रह नहीं था, आडंबर नहीं थे। तुच्छ जान करके छोड़ दिया उन सब बातों को। आपने ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से क्या काम किया। भगवान को देख करके भक्त क्या सोचता है, भगवान को देख करके भक्त के हृदय में क्या बातें आती है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। भगवान के स्वरूप को देख करके भक्त के हृदय में क्या चल रहा है कि प्रभु आपने कैसे छोड़ दिया और मैं कैसे चिपका बैठा हूं धन से, इस लक्ष्मी से। ओ, मैं कैसे इस धन से चिपका हुआ बैठा हुआ हूं, आपने कैसे छोड़ दिया था। आपने ध्यान लगाया, क्या ऐसा ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा कि प्रभु पद दौड़ा चला आया है, ऐसा ध्यान लगा। समाज में इस तरह का भजन चला करता था, ऐसा ध्यान लगा कि प्रभु और दौड़े चले आएंगे। मैं कहता हूं नहीं, प्रभु और दौड़े नहीं चले आएंगे, प्रभु पद दौड़ा चला आएगा। प्रभु जैसा पद ये दौड़ते हुए आपके चरणों में आ जाएगा। अरे प्रभु जैसे पद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ध्यान लगा। हे प्रभु आपने कैसा ध्यान लगाया है, कैसा ध्यान लगाया है। ऐसे तो भजन है बहुत अपने गजब गजब के। ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से घातिया रूपी कर्म ईंधन को भस्म कर दिया है। आपने ध्यान लगाया और घातिया कर्मों को भस्म कर दिया, जिससे आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए। अरे हे प्रभु आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए। आपने ध्यान लगाया पर की तरफ नहीं। भक्त बहुत आए आपके पास में, क्या भक्त बहुत आए आपके पास में। हे प्रभु क्या थोड़ा मेरी और भी देख लो, हे भगवान थोड़ा सा मेरी और भी देख लो। लेकिन आपने तो ऐसा ध्यान लगाया कि उन भक्तों की तरफ देखा ही नहीं। जब आपने उन भक्तों की तरफ देखा ही नहीं तो फिर उन भक्तों का क्या हुआ कि उन भक्तों को सीख मिल गई। क्या सीख मिल गई कि अरे मेरे भगवान तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, तो मैं क्यों भगवान की तरफ देखता हूं। क्या जब ये मेरे भगवान मेरी तरफ देखते ही नहीं है तो मैं क्यों इनकी तरफ देखता हूं, क्यों नहीं इनसे ध्यान हटाता हूं, मैं भी अपनी तरफ ध्यान लगाता हूं। जब उनके इस मौन उपदेश को सुन लेता है ये भक्त तो ये भगवान बन जाता है। अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गई तथा जन साधारण में पाए जाने वाले, देखो क्या हो गया प्रभु आप कैसे भगवान बन गए। अरे पूरी क्रिया झलकने लगी, पूरी प्रवृत्ति पूरी प्रक्रिया भगवान बनने की वो सब कुछ आंखों के सामने झलकने लगी। क्या होता है वीतरागी प्रभु के दर्शन से, क्या होता है भगवान के दर्शन से, बताओ तो सही। पीछे महिमा बतलाते हुए कहा था कि क्या नहीं मिलता है। अरे मैं कहता हूं तुझे क्या मिलना है, भगवान स्वयं पद, भगवान जैसा, वो भगवान जैसा पद तुझे प्राप्त हो जाता है। तुझे और क्या चाहिए, बोलो तुझे क्या चाहिए ये बता। एक लड़का थोड़ा सरल सज्जन अखबार बेच रहा था और अखबार बेचते बेचते उस लड़के ने मंदिर से दो भाइयों को निकलते हुए देखा। क्या और एक भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ में 4 व्हीलर गाड़ी की चाबी दी और कहा कि तेरा जन्मदिन है, आज ये मेरी तरफ से ये नई गाड़ी आज मैं तेरे को भेंट देता हूँ। और वो लड़का देख रहा था, दूसरा लड़का न्यूज़पेपर बांटने वाला, बेचने वाला लड़का देख रहा था। जिस व्यक्ति को न्यूज़पेपर दे रहा था, बेच रहा था, उस व्यक्ति ने पूछा कि क्यों, ये जो देख रहे हो इसको देख करके क्या सोच रहे हो, तुम भी यही सोच रहे होंगे ना कि काश मेरे भी ऐसा कोई भाई होता और मुझे गाड़ी देता। तो पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कब ऐसा भाई बनूंगा कि अपने छोटे भाई को गाड़ी गिफ्ट दे सकूंगा। आप समझ रहे हैं, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए जो मुझे गिफ्ट देगा, मुझे तो ऐसा बनना है जो दे सकूं। समझ में आ रही है बात। हे प्रभु आपसे ये मिल जाएगा, हे प्रभु अरे मैं तो वो बनना चाहता हूं, कौन कि परमात्मा ही बनना चाहता हूं मैं तो, वो पद चाहिए मेरे को, तो परमात्मा जैसा पद, मुझे परमात्मा के भक्त जैसा पद नहीं चाहिए, मुझे भक्त नहीं बने रहना है, मुझे तो भगवान बनना है, मुझे तो प्रभु आप जैसा पद चाहिए। ये दृष्टिकोण कैसी दृष्टि होती है,
ऊपर चढ़ने वालों की दृष्टि ऐसी होती है, बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, उनका चिंतन अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का। ये घटना जो मैंने आपको सुनाई है ये किसी महापुरुष की घटना है, मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन ये किसी के जीवन में घटी हुई घटना है ये ऐसी। क्या आगे चल कर के वो इतना बड़ा आदमी बना, कुछ ऐसा हुआ। सोच ऐसी होती है। हमारी सोच कैसी होती है? हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए। मांगने वालों में ही हमें हमारा नाम दिखाई देता है। काश काश मेरा भी नंबर लग जाता, काश मुझे भी मिल जाता। अरे तुम्हारी सोच मांगने वालों की है, इसलिए तुम मांगते ही रह जाओगे। तुम्हारी सोच ऐसी क्यों नहीं होती है कि वो दिन कब आएगा? लिंकन साहब की बात है क्या है? तुम्हारी सोच ऐसी क्यों नहीं होती है कि वो दिन कब आएगा कि जब मैं मांगने वालों में नहीं देने वालों में होऊंगा? क्या सोचना, जरा सोचना, विचार करना। भगवान, हे भगवान मुझे मिल जाए, हे भगवान मुझे मिल जाए, हे प्रभु मुझे मिल जाए। अरे सुन, तू जिन भगवान से मांगता है, ये भगवान तो ये कह रहे हैं तू ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि तू स्वयं भगवान बन जाए? ऐसा क्यों नहीं सोचता है? उन भगवान की चरणों की शरण मिल जाए, यही क्यों सोचता रहता है? सोच तो ऊंची होनी चाहिए, कम से कम दृष्टि तो ऊपर होनी चाहिए। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, देखो कुछ दिखा रहे हैं। हे भगवान, आपको देख देख करके मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिख रहा है आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए। जन साधारण में पाए जाने वाले क्षुधा, आप 18 दोषों से रहित हो गए हैं प्रभु। क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, चिंता आदि 18 दोषों से रहित होकर वीतरागता की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए। आप वीतरागता की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए। तो आपकी आत्मा में अनंत गुण हैं, आपकी आत्मा में अनंत गुण है प्रभु, आपकी आत्मा में अनंत गुण है। हे प्रभु, आपकी आत्मा में अनंत गुण हैं। और वो प्रभु कहते हैं तेरी आत्मा में भी वैसे ही अनंत गुण हैं। तू मुझे देख रहा है अनंत गुण संपन्न, और मुझे ये दिख रहा है कि तू भी तो अनंत गुण संपन्न है, जिन्हें बृहस्पति भी निरूपण करने में समर्थ नहीं है। परमात्मा में ऐसे गुण कौन वर्णन करे? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षम है सुर गुरु प्रतिमोपि बोध्या। ओ कौन कौन समर्थ है भैया? सुरगुरु बृहस्पति के समान कौन ऐसा समर्थ है? आप में तो हे जिनेंद्र देव कितने गुण हैं आप में। वक्तुम गुणान, वक्तुम कहने में, गुणान गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र, आपके गुणों को कहने में कस्ते क्षमय, कहते क्षमय, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है? शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान, बृहस्पति के समान सुरगुरु ऐसा कौन होगा? फिर हम सरी के अल्प ज्ञानी, हम सरी के अज्ञानी, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। क्या मानतुंगाचार्य स्तुति करते हैं भक्तामर स्तोत्र में, क्या महिमा गाते हैं, किन शब्दों में कहते हैं? अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। लोग हंसेंगे, ये आया है भक्ति करने के लिए, नाचने आगे जाने आंगन टेढ़ा है, ये भक्ति करने के लिए क्या भक्ति करेगा, ये क्या भक्ति करेगा? बड़े बड़े भक्त हैं प्रभु आपके, ऐसे 3 लोक के नाथ हे जिनेंद्र देव। फिर भी हम सरी के अल्प ज्ञानी उसका निरूपण कर किस प्रकार भक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं? तथापि दीपार्चिषा किम तपनो न पूज्य है, अर्थात दीपक की लौ से क्या सूर्य की उपासना नहीं की जाती? दीपक की लौ से सूर्य की उपासना नहीं होती है क्या? दीपक की लौ, उससे सूर्य की उपासना क्या नहीं की जाती है? उसी नीति के अनुसार आपकी भक्ति के कारण उपासना करने को तत्पर हो रहे हैं। हे प्रभु, आपने केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर उस महान धर्म तीर्थ का निरूपण किया, जिसकी छत्र छाया में रहकर संसार के प्राणी आवागमन से छुटकारा पाकर वास्तविक मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। इत्यादि रूप से जैन लोग मूर्ति को देखकर उस मूर्तिमान तीर्थंकर प्रभु की उपासना करते हैं। फास्ट पढ़ दिया मैंने, समय हो गया है हमारा। यदि जैन लोग मूर्ति देखकर पत्थर की उपासना करते कि हे पत्थर तू कहाँ से आया है, तू बड़ा मनोज्ञ है,
तब जैन लोगों पर पत्थर की उपासना का दोष दिया जा सकता था, किंतु ऐसा कदापि नहीं है। इसका मतलब हम प्रभु के दर्शन से, तेरे दर्शन से हे स्वामी, क्या वीतरागी प्रभु की उपासना से क्या मिलता है? वीतरागियों के दर्शन से वीतरागता मिलती है भैया। इसलिए जहाँ जो मिलता है उससे वही चीज़ लेने के लिए जाना। वीतरागियों की भक्ति करते हुए, वीतरागियों की उपासना करते हुए वीतरागता वहाँ मिलती है। ऐसी भावना से वहाँ जाना, ऐसी भावना रखना। बाकी तो क्या है, सब जगत जंजाल है। हम सभी ऐसे वीतरागी जिनेंद्र देव के दर्शन करते हुए, अपने वीतराग स्वरूप का दर्शन करते हुए अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें, उन जैसे पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति उससे पहले दोपहर की सभा में सुबह 9:20 पर समय सार की 14वीं गाथा का समापन चल रहा है। 2:30 बजे जो चल रहा है प्रकरण वो यथावत, और 4 बजे पर्यायार्थिक नय के स्वरूप के संदर्भ में अत्यंत सरल उदाहरण और शैली में पर्यायों के स्वरूप की चर्चा दोपहर में ठीक 4 बजे लाइव प्रवचन के रूप में रहेगी। रात्रि 8 बजे पुनः आप लोगों से इसी सभा में हम मिलेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नो बाणो नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो मज्जायणम, नमो लोये नमो वरिहंताणम।